Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great at your home, right? Now, what we are going to read today? Today we are going to read the topics the development of writing and the system of writings. Okay? Let's start with the development of writing. Here you can see the picture, and this picture is about cuneiform syllabic signs. ओके क्यूनिफॉर्म जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये होता है क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड, ठीक है, कील के आकार के साइन. नाउ इन नेक्स्ट पिक्चर हियर द क्ले टैबलेट्स आर शोन, ठीक है, इट इज़ अराउंड 3200 BCE. तो ईच टैबलेट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है हाइट में, राइट. और इसमें होते हैं पिक्चर लाइक साइंस होते हैं, लाइक ऑक्स हो गया, फिश हो गया, ग्रेन, बोट एट्सेट्रा एंड नंबर्स, राइट. सो क्यूनिफॉर्म, लेट्स सी द डेफिनेशन. तो ये टर्म होती क्या है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनियस. ये लैटिन शब्द से बना है क्यूनियस, क्यूनिफॉर्म, क्यूनियस, फॉर्मा, राइट. एंड क्यूनियस मीन्स वेज. वेज का मतलब होता है नेल, मतलब कील, राइट. तो कील के आकार जैसी, राइट. फॉर्मा मीनिंग शेप. द वर्ड क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स, राइट. ओके, सो हियर ऑल सोसाइटीज़ हैव लैंग्वेजेस. हर सोसाइटी की लैंग्वेजेस होती हैं इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड कन्वे सर्टेन मीनिंग. स्पोकन साउंड के सर्टेन मीनिंग होती हैं. तो दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, बोलने वाली कम्युनिकेशन है. तो राइटिंग टू इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन अ डिफरेंट वे, राइट. जब हम बात करते हैं, ठीक है, राइटिंग की या स्क्रिप्ट की, तो हमारा मतलब होता है कि जो स्पोकन साउंड्स हैं वो हम विजिबल साइंस में शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर. सो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट ये अराउंड 3200 BCE में लिखी गई. इट कंटेन द पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स. इसमें पिक्चर थे, साइन और नंबर, एज वी हैव सीन इन द अर्लियर पिक्चर्स, राइट. ओके, एंड दीज वर अबाउट 5,000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, fish, bread, loaves, etc. So list of good that were brought into or distributed from the temple of Uruk. ठीक है, तो जो वहाँ लाई जाती थी या डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, ठीक है, अ सिटी इन द साउथ. सो क्लियरली राइटिंग बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन. जब सोसाइटी को ज़रूरत महसूस हुई, जो वो सौदा कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है, उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड चाहिए, लिखने का, लिखित कुछ हो उसके पास, ठीक है, इसलिए राइटिंग जो थी वो शुरू हुई, राइट. सो बिकॉज इन द सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन अकर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है ना, बहुत सारे लोग थे इसमें, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, ट्रांजैक्शन होता था, तो इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी, राइट. एंड मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले. किस पे लिखते थे? ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, ठीक है, चिकनी मिट्टी की टैबलेट्स में लिखते थे, राइट. तो स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड. स्क्राइब क्या करते थे? जो लिखने वाले होते थे, जिसको लिपिक भी बोल देते हैं, स्क्राइब, वो शायद गीली मिट्टी करते होंगे, ठीक है ना, उसको अपने हाथ में रख के पैट करते होंगे, उसको पैटर्न देते होंगे ताकि वो एक हाथ में उसको आराम से पढ़ सकें, पकड़ सकें, होल्ड कर सकें, राइट. एंड ही वुड केयरफुली स्मूदन इट सरफेस, और उसका जो सरफेस है उसको केयरफुली स्मूथ कर सकें, चिकना कर सकें. एंड विद द शार्प एंड ऑफ रीड कट ही वुड प्रेस वेज शेप, ठीक है ना. तो जो एंड होते थे रीड के, जो झाड़ियाँ होती है ना सरकंडे की, जो तीखी नोक रहती होगी, उससे वो उसको वेज शेप देते होंगे, ठीक है ना, मिट्टी में लिखते होंगे साइंस, ठीक है ना, किसी तरह से आकार बनाते होंगे ऑन टू द स्मूदन सरफेस, जब तक कि वो मॉइस्ट है, जब तक कि वो गीली रहती थी, राइट. तो एक बार जब वो लिखते थे उसके बाद उसको ड्राई कर देते थे, सन में सुखा देते थे. एंड द क्ले वुड हार्डन, और क्ले जो थी वो हार्डन हो जाती होगी, एंड द टैबलेट वुड बी ऑलमोस्ट एज
indestructible as pottery. तो जैसे मिट्टी के बर्तन मजबूत हो जाते हैं ना, तो क्ले भी ऐसी हो जाती होगी, राइट. सो व्हेन अ रिटन रिकॉर्ड, अगर जैसे रिटन रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे कोई पीसीस ऑफ मेटल हैं डिलीवर हो गए हैं, ठीक है, अब उसका रिकॉर्ड रखना इतना रेलेवेंट नहीं है, तो टैबलेट फेंक दी जाती होंगी. क्लियर. सो वंस द सरफेस ड्राइड, जब एक बार सरफेस को ड्राई कर दिया जाता था, ठीक है, सूख जाता था, तो साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू अ टैबलेट. तो साइन जो थे वो टैबलेट में प्रेस नहीं हो सकते थे, ठीक है. सो ईच ट्रांजैक्शन, चाहे वो छोटा सा था, उसको लिखने के लिए रिटन टैबलेट की ज़रूरत पड़ती थी. उसे अलग से टैबलेट में ही लिखा जाता, सेपरेट टैबलेट में लिखा जाता था, ठीक है, चाहे वो छोटा सा भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन एक सेपरेट टैबलेट बनाई जाती थी उसके लिए. क्लियर. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन बोथ साइड्स इन क्यूनिफॉर्म. आप देख रहे हो ना, दोनों तरफ क्यूनिफॉर्म में लिखा गया है. सो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज. यू कैन सी अ ट्राइंगल, आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, एंड लाइन्स अक्रॉस द ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व साइड, राइट. यू कैन सी दैट द लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द क्ले. जो लेटर्स हैं वो क्ले में प्रेस, आप देख रहे हो, करे हुए हैं, राइट. ओके. सो दिस इज़ वाई टैबलेट्स occurred by the hundreds at Mesopotamian site. ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता रहा होगा, तो इस तरह से मेसोपोटामियन साइट में हमें सैकड़ों की मात्रा में ये टैबलेट्स मिली हैं, राइट. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्स, जो हमें आज भी मेसोपोटामियन के बारे में पता है, तो हमें इन्हीं के ज़रिए पता चलता होगा, राइट. सो बाय 2600 BCE, या फिर हम देखते हैं द लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म. ठीक है ना, जो लेटर थी वो क्यूनिफॉर्म बनी, एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन. और लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन, राइट. नाउ कम्स टू द सिस्टम ऑफ राइटिंग. द सिस्टम ऑफ राइटिंग, द साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वॉज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट. अब जो साउंड था क्यूनिफॉर्म साइन का, ठीक है, ये सिंगल कॉन्सोनेंट या वॉल नहीं था, राइट. जैसे हम कहते हैं कि कॉन्सोनेंट, जैसे एम हो गया, हम ABCD पढ़ते हैं ना, तो उसमें एम कॉन्सोनेंट है और वाउल AEIOU है, तो ये सिंगल नहीं थे, ये सिलेबल्स होते थे, राइट. तो दस द साइन दैट अ मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न रैन इनटू हंड्रेड्स. ठीक है ना, 100 ऑफ साइंस होते थे इसके. एंड ही हैड टू बी एबल टू हैंडल अ वेट टैबलेट. और उसको एक वेट, गीली चिकनी मिट्टी जो है, उसको हैंडल करना आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी, ठीक है. और क्या होता था, चिकनी मिट्टी के सूखने से पहले वो सारे जो इनके सिलेबल्स थे वो लिखे जाने चाहिए, ठीक है. तो इतना देखिए आप. सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट. ठीक है, जो राइटिंग थी ये स्किल्ड क्राफ्ट थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट वॉज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल्स अचीवमेंट, राइट. तो एक पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं स्किल्ड क्राफ्ट थी, और एक विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम था ये, ठीक है ना. और आप देख रहे हैं कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, पर्टिकुलर लैंग्वेज का विजुअल जो था वो आपको राइटिंग में दिखाई दिया, राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स टू लिटरेसी. तो लिटरेसी क्या है? वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट. बहुत कम मेसोपोटामियंस होते थे जो पढ़ लिख सकते थे, राइट. जैसे किंग, राजा तो पढ़ा लिखा ही होते थे, राजा, ठीक है. नॉट ओनली वर देयर 100 ऑफ साइंस टू लर्न, राइट, एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स. तो बहुत सारे साइंस होते थे, हंड्रेड्स ऑफ साइंस होते थे याद करने के लिए, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी होते थे, ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट टू सिंपल, ठीक है. तो उसके उल्टा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिंपल ना होके कॉम्प्लेक्स होते थे. तो अगर एक राजा पढ़ सकता, सोचा कि हमने पढ़ सकता था, तो दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना. तो ही वॉज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन में. अपनी जो प्रशंसाएँ होती थी इनकी इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि आपने लास्ट ईयर्स में पढ़ा, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये अपनी प्रशंसा ही करवाता था, राइट. एंड राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग.
राइटिंग जो थी ये मोड ऑफ स्पीकिंग को रिफ्लेक्ट करती थी, राइट. इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग. तो राजा ही होते थे जो क्या ऑर्गेनाइज करते थे, ट्रेड और राइटिंग को. क्लियर. तो फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन यू वेरी वेल नो अबाउट राइटिंग वॉज यूज्ड फॉर. ठीक है. तो राइटिंग वॉज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर, अब ये जो सिर्फ हम जो हैं इनका यूज़ देख लेते हैं, किस किस के लिए यूज़ होती थी. फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो रिकॉर्ड वगैरह होते थे उनको रखने के लिए, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरी. ठीक है ना. तो रिकॉर्ड तो रखा ही जाता था और डिक्शनरी भी इनकी बनाई जाती थी, राइट. एंड गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफ़र, राइट. एंड नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स. राजा के जो डीड होते थे उनके बारे में भी इसको नरेट करता था ये, तो उनके बारे में लिखा जाता था, राइट. एंड अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ ऑफ द लैंड, राइट. जो चेंजेस राजा ने किए हैं उसके बारे में अनाउंस करता था, राइट. एंड ऑल्सो यू कैन से स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. ठीक है ना. मैसेज को स्टोर करता था, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, स्टोर करता था, मैसेज भेजने के लिए भी होता था. तो सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामियन, वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE by the Akkadian language, right. So cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century, that is for more than 2000 years. Okay. So this was for your today's class. Hope you must have understood it. See you in next class. Till then, take care. Thank you.